स्वागत है। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए, मैथ के लिए। देखिए यहाँ पर हम आपको जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जो संभावना है आने की, लेकिन हम बता तो नहीं सकते कि कौन कौन बोर्ड में आ सकते हैं, लेकिन 50-60% हम बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पर 2008 में आया हुआ था ये क्वेश्चन, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्षक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो कि है क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन हम आपको करते दिखाते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और जो भी डाउट हो वो मेरे कमेंट में आप लिख दीजिए। देखिए इसमें लिखा है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्षक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो कि है क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन हम आपको करते दिखाते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। लिखते हैं हम हल। ठीक है, हल लिखने के बाद हम लिखेंगे, अब उसको पढ़ते हैं। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से, देखिए सबसे पहले हम एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाते हैं इस प्रकार। ठीक है, देखिए आपको दिखता जाएगा बिल्कुल, ये एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। कहता है, किसी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर, देखिए जो इसका ये पाद बिंदु है, इससे 60 मीटर की दूरी पर, क्या कह रहा है, 60 मीटर की दूरी, समझिए 60 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु, मान लीजिए कह रहा है क्षैतिज तल पर, तो एक बिंदु ये है क्षैतिज तल पर, एक बिंदु पर उसके शीर्षक का उन्नयन कोण, किसके, स्तंभ के शीर्षक, ये स्तंभ इसके शीर्षक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो उन्नयन कोण तो आप जानते ही हैं, कितना दिया है, 30 डिग्री है। तो इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, 30 डिग्री है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसलिए हम इसको एच मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, एच। तो हमने इसकी ऊंचाई एच मीटर मान ली। ठीक है, एच मीटर। अब हम लिख देते हैं, इनको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए उसने कहा था कि स्तंभ के पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर छेद तल पर एक बिंदु उसके शीर्षक का उन्नयन कोण है। तो पाद बिंदु से एक बिंदु, तो इन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है वो है 60 मीटर। ठीक है, और ये समकोण बनना है, और हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो कि हमने माना है, तो हम लिखेंगे माना, हम परिभाषा लिख देते हैं जल्दी से। तो देखिए मैंने लिख लिया, हम आपको समझा देते हैं कहाँ से आया। देखो, माना पी क्यू, पी क्यू देखो ये पी क्यू। ठीक है, एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, जो कि मैंने मानी है। ठीक है, एच मीटर है, और वह क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए ये क्षैतिज समतल है, इस पे एकदम सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ा है। स्तंभ के पाद बिंदु क्यू से, स्तंभ ये है, इसके पाद बिंदु क्यू से 60 मीटर दूर किसी बिंदु, 60 मीटर दूर किसी बिंदु आर से स्तंभ के शीर्षक देखिए यहाँ पर हम आपको एक एक पॉइंट समझा देंगे। स्तंभ के शीर्षक का उन्नयन कोण क्या बनना है, कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू इक्वल 30 डिग्री। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, तो आपको जहां भी समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए इसलिए समकोण
तो देखिए मैंने लिख लिया इसलिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में पी क्यू आर में क्या है देखिए, आप एक सूत्र पढ़े होंगे, होता है लाल बटे काका, जिसको कहते हैं हम साइन कॉस और टेन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, साइन कॉस टेन। तो ए होता है साइन का, ए होता है कॉस का और ए होता है टेन का। एल का मतलब होता है लंब कर्ण आधार कर्ण लंब आधार। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, एक तो मुझे आधार दिया गया है और एक लंब दिया गया है। इसका मतलब हम टेन का रिलेशन लगा सकते हैं। आई बात समझ में? तो हम लिखेंगे टेन 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर है टेन 30 डिग्री इक्वल पी क्यू अपॉन क्यू आर या आर क्यू। ठीक है, आर क्यू, सॉरी आपको देखा नहीं, देखिए यहाँ पर देखो टेन 30 डिग्री बराबर पी क्यू अपॉन आर क्यू। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 30 डिग्री। अब टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी 30 डिग्री का मान हो यहाँ एम्प्लाइजर दे सकते हैं हम इस प्रकार से। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल पी और क्यू, पी को एच मीटर है, एच लिख देंगे। आर क्यू, आर और क्यू 60 मीटर है, 60 मीटर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्रॉस गुणा कर दिया, जिससे एच का यहाँ पर किया तो h√3 इक्वल 60। अब यहाँ पर देखिए एच, इसको हमने ये गुणा में है तो भाग में आ गया। इसके बाद देखिए एच का मान ये आ गया 60/√3। लेकिन अभी मुझको और निकालना है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम परिमेय, अगर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिएगा। ठीक है, तो एच इक्वल 60/√3, इसको 2 बार लिखते हैं अंडर रूट में, तो जो कि मेरा आएगा 60/√3। अंडर रूट में अंडर रूट का गुणा होता है तो आप जानते होंगे कि 3 आ जाएगा, और यहाँ से एक कट जाएगा 20 बार। देखिए 3 3 3 2 6 और 0 का 0, तो यहाँ पर जो मान मिलेगा मुझे वो मिलेगा 20/√3। तो यही मेरा जो कि उसने पूछा था स्तंभ की ऊंचाई होगी। तो हम लिखेंगे अतः अतः सॉरी स्तंभ स्तंभ की ऊंचाई ऊंचाई इक्वल 20/√3 मीटर है। देखिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, हम आपको बात दे सकते हैं। देखिए यहाँ से लीजिएगा, ये पहला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद यहाँ से लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये कैसा वीडियो लगा, अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, और मैं अगला वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट जल्दी ही लेने आने वाला हूँ। तो धन्यवाद।